अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आज मूव करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के जो बेसिक ऑपरेशंस थे उनको डिस्कस किया था और आज हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.1 फेडरल बोर्ड, आपके पास माइनस आयोटा की पावर 21 है। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो चूंकि पावर जो आपके पास बेस है वो माइनस आयोटा है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं -1 इंटू आयोटा होल पावर 21। अब इस पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करते हुए। ये पावर -1 को भी मिल जाएगी और ये आयोटा को भी मिल जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 21 इंटू आयोटा पावर 21। -1 की पावर जो 21 है, चूंकि पावर ऑड है तो माइनस एग्जिस्ट करेगा, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा। और 1 की जो मर्जी पावर ले ले वो 1 ही रहता है, तो दैट मीन्स ये सारा आ गया -1 इंटू आयोटा की पावर 21। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब भी आयोटा की पावर आपके पास ऑड आती है तो आपने इसको जो इसके करीब 3 इवन है उसके अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब जैसे 21 है तो 21 के करीब 3 जो इवन है वो 20 है, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं 20 इंटू आयोटा। अब जो 20 है इसको बेसिकली हमने 20 क्यों लिखा, क्योंकि 20 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर में, यानी आप इसको यूं में लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 इंटू पावर 10, यानी आप 20 को आपने क्या लिख दिया 2 10 20 इंटू आयोटा। अब आपने इसको आयोटा स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट किया, उसके रीजन ये है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 होता है। अब आप इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -1 इंटू -1 की पावर 10 इंटू आयोटा। अब ये चूंकि पावर आपके पास इवन आ चुकी है तो ये माइनस इस दफा रिमूव हो जाएगा और 1 की पावर जो मर्जी ले ले वो 1 ही रहता है। तो ये सारा रिजल्ट जो है हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। सो द रिजल्ट इज 1 इंटू आयोटा। अब अगेन -1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो रिजल्ट आपके पास आएगा माइनस आयोटा। सो इस तरह आपने माइनस आयोटा की पावर 21 को जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया माइनस आयोटा। इसी तरह हम और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपके पास है -17 प्लस आयोटा की पावर 5। आपने इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। एक्सप्रेस दिस इंटू a प्लस आयोटा फॉर्म। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम इस नंबर को लेते हैं -17 प्लस आयोटा की पावर 5। अब -17 चूंकि रियल है तो इसको आपने बिल्कुल इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये एज इट इज आ जाएगा -17। अब अगेन आयोटा की पावर चूंकि ऑड है तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको कहा था कि जब भी ऑड पावर आएगी तो इसको आपने करीब 3 इवन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लिख लेंगे आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगेन आयोटा स्क्वायर जो है वो आयोटा की पावर 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर। और अगेन जब आपके पास आयोटा स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है। तो इसको अगर -1 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ यूं आ जाएगा। -1 की पावर चूंकि इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा और 1 की पावर जो मर्जी हो जाए वो 1 ही रहता है, तो दैट मीन ये 1 है। तो आपके पास रिजल्ट कुछ यूं आ जाएगा -17 प्लस आयोटा 1 आयोटा, तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आपने उसको किस तरह से a प्लस बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसी तरह फर्दर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा। इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। यानी अगेन इसको भी हमने किस फॉर्म के अंदर लेके जाना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले चूंकि ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से हम क्या कर देंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका जो कंजुगेट है, लास्ट भी क्लास में भी आपको बताया था, आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा
तो इसका जो कंजुगेट होगा वो होगा a माइनस बी आयोटा, यानी कंजुगेट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहां पे जो इसका कंजुगेट आएगा वो 1 माइनस 2 आयोटा आएगा। तो इसको हम नॉमिनेटर में भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपली क्या होगा, आपके पास जो नॉमिनेटर में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी, तो हम नॉमिनेटर में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और फिर 2 से, तो ये आ जाएगा 5 1 जार 5 माइनस 5 2 जार 10 आयोटा। फिर इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो आपके पास है आयोटा। आयोटा भी सिंपली पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस 2 आयोटा से। तो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आयोटा आ जाएगा, और जब ये माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि सेम बेसिस की वजह से पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी आयोटा के। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। तो डिनोमिनेटर में आपके पास जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये कुछ इस फॉर्म में पड़े हुए हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब आप a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हमारी आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो जब ये आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब नॉमिनेटर में जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट है 5, ये दोनों जो के कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट है -10 और प्लस आयोटा, तो -10 प्लस आयोटा का रिजल्ट क्या आएगा, -9 आयोटा। फिर इसी तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, डिनोमिनेटर में आ जाए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस, अब चूंकि ये 2 टर्म है 2 आयोटा होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन ला 2 की पावर 2 और आयोटा का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 इंटू आयोटा स्क्वायर। नॉमिनेटर में अगेन वापस आते हैं 5 माइनस 9 आयोटा, और ये जो 2 माइनस 2 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जार 2 प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह अब यहां पे वापस आते हैं -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर अगेन क्या होता है -1, वो हमने अप्लाई कर दिया। अब नॉमिनेटर में वापस जब आप आएंगे तो आप देखें आपके पास 5 भी रियल है और 2 भी रियल है, तो ये दोनों आपस में ऐड अप हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस, अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 जो अंदर जब मल्टीप्लाई होगा -4 -1 से, तो ये आपके पास आ जाएगा +4। तो रिजल्ट आपके पास कुछ यूं आ रहा है 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप यहां से इसको स्प्लिट कर ले, 5 जो है वो दोनों को डिवाइड हो जाएगा, 7 को भी, तो ये आ जाएगा 7/5 माइनस 9/5 आयोटा। तो ये आपके पास फॉर्म जो आ गई है दैट इज a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ चुकी है। तो इसी तरह आपके पास जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कहा जाए कि इनको आपने सिंप्लीफाई करना है a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, और वो डिवीजन के फॉर्म में हो, तो सिंपली आप क्या कर लें, उसके कंजुगेट से आपने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और बाकी सारे आपने स्टेप को फॉलो करना है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द से जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।